Hello everyone, hope you all are fine. So dear student, in yesterday video we had done some divisibility test and the remaining of the test we will do today. So the next divisibility test is divisibility by 3. So to check whether the number is divisible by 3 or not, what we will do, okay, a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. इट मीन्स अगर आपको ये चेक करना है कि क्या कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर की सभी डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं और अगर सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3. सो सम ऑफ द डिजिट्स, here is the number 43,92,126 and there are 7 digits. For this we will add all the digits of the number, that is 4392126, and what is the sum? The sum is 27. In the next step we will divide the sum by number 3. So if we divide 27 by 3, then the remainder is 0. It means the sum is completely divisible by 3. So the whole number, the complete number, that is 43,92,126 is divisible by 3. Okay, so this is the divisibility by 3. For this you just add up all the digits of the number and then divide the sum by 3. If the sum is divisible by 3, the whole number is divisible by 3. The next divisibility by 9. It is also same as divisibility by 3. So in this test a number is divisible by 9 if sum of its digits is divisible by 9. तो 3 में क्या था, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 हो तब नंबर 3 से डिविजिबल होता है, और डिविजिबिलिटी बाय 9 में क्या होगा, सेम वैसे ही सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तब नंबर 9 से डिविजिबल होता है. ओके, सो द सम ऑफ द डिजिट्स आर, यहाँ हमने सभी डिजिट्स को ऐड किया है और वहाँ जो सम है दैट इज़ 36, एंड 36 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल. अगेन द रिमाइंडर इज़ 0. सो द नंबर 88,26,921 is also divisible by 9. So the divisibility rule of 3 and divisibility rule of 9 are same, but there is only difference by division by 3 and division by 9. In divisibility by 3 we will add the sum of the digits by 3, and in divisibility by 9 we will divide the sum of the digits by 9. So the next is divisibility by 11. So the divisibility by 11, a number is divisible by 11 if difference between the sum of digits of even places and odd places either 0 or divisible by 11. तो यहाँ पर बात की गई है इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस की. इवन नंबर और ऑड नंबर की बात नहीं की जा रही है. तो यहाँ पर जब हम एक नंबर को देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 1,38,56,722. तो यहाँ पर जो नंबर है दैट इज़ ऑफ हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर, देयर आर 8 डिजिट्स. ओके, सो 8 डिजिट नंबर को जब हम उसके प्लेसेस के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो फर्स्ट मीन्स इट इज़ ऑड प्लेस एंड सेकेंड मीन्स इट इज़ even place. Similarly the third one will be odd and fourth one will be even. तो यहाँ पर हमने नंबर को even places और odd places में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और फिर हम क्या करेंगे, उनके ऑड प्लेसेस का सम फाइंड करेंगे और इवन प्लेसेस का सम फाइंड करेंगे. यहाँ पर जो ऑड प्लेसेस थे वो 2, 7, 5, 3 हैं. तो हमने ऑड प्लेसेस का सम फाइंड करने के लिए 2, 7, 5 और 3 को ऐड कर दिया है और उनका जो सम था वो 7 है. Similarly, in next step we will
फाइंड द सम ऑफ द इवन प्लेसेस, और इवन प्लेसेस कौन से हैं? 2, 6, 8 एंड 1। अगेन हम उन सबको ऐड करेंगे, उनका सम भी 17 है, और जो सम होगा हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस का डिफरेंस फाइंड करना है। उनका डिफरेंस क्या हो गया? 0। तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल्स, इफ़ the difference between the sum of the digits of even places and sum of the digits of odd places is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या आ गया? 0। इट मीन्स जो ये नंबर है 1,38,56,722 इज़ डिविजिबल बाय 11। हाँ, अगर यहाँ ज़ीरो ना होता, अगर कोई और नंबर जैसे 11, 22, 33, 44, ऐसा कोई नंबर जो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तब भी ये जो गिवन नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो दिस इज़ अ डिविजिबिलिटी बाय 11। तो आपने इसमें क्या किया है? आपने ऑड प्लेसेस को ऑड नंबर या इवन नंबर नहीं है, तो आपने ऑड प्लेसेस को सेपरेट करना है, इवन प्लेसेस को सेपरेट करना है। इवन प्लेसेस का सम फाइंड करेंगे, ऑड प्लेसेस का सम फाइंड करेंगे, और उन दोनों के सम्स का आप डिफरेंस फाइंड करेंगे। ओके, और वो उसको चेक करना है आपने कि डिफरेंस 0 है या कोई ऐसा नंबर जो 11 का डिविजिबल है, तब वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 6। तो डिविजिबिलिटी बाय 6, एक नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं, उसके लिए हमें क्या देखना है? इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3। ओके, इसका जो टेस्ट है इसमें क्या है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय इट्स को प्राइम फैक्टर दैट इज़ 2 एंड 3। एक नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो उसके को प्राइम फैक्टर दैट इज़ 2 एंड 3, जो 6 के को प्राइम फैक्टर से वो डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये देखना है अगर कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं, तो आपको यहाँ पर 2 टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, 2 का भी और 3 का भी। तो अगर ये दोनों टेस्ट सेटिस्फाई होते हैं तब वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिंपल है। तो फर्स्ट 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम इसका वंस प्लेस देखेंगे। 6 दैट इज़ डिविजिबल बाय 2। अब 2 से तो डिवाइड हो गया, क्या यह नंबर 3 से भी डिविजिबल है? तो उसके लिए हमने इसकी डिजिट्स को ऐड करके देखना है। तो 6 + 2 8, 8 + 4 12। तो 12 इज़ डिविजिबल बाय 3, yes, 3 4s are 12, so this number is also divisible by 6. So this was the divisibility rule of 6. The next is divisibility by 7। ये जो divisibility rule 7 का है, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है, और आपकी बुक में भी ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, इसलिए इसको अप्लाई कम किया जाता है। हम डायरेक्ट ही 7 से डिवाइड करके देखते हैं इसके लिए। तो आपने करना क्या है इसमें? डबल इट्स वंस प्लेस। अगर आपने ये चेक करना है कि कोई नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है या नहीं होता, तो उसके लिए आप वंस प्लेस के नंबर को डबल कर देते हो। ठीक है, पहले वंस प्लेस का नंबर देखोगे, उसको आप डबल कर दोगे। डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे वंस प्लेस का नंबर है 2, उसको डबल करके 4 हो जाएगा। 4 है तो 4 को डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। ओके, तो फिर क्या करना है? वंस प्लेस के नंबर को डबल करने के बाद जो आपके पास रेस्ट ऑफ द नंबर, बाकी का जो नंबर वंस प्लेस को छोड़कर बाकी का जो नंबर बचेगा, वो जो डबल किया हुआ नंबर है उसमें से आप माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर इफ़ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 7। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, उसको आप 7 से डिवाइड करके देखेंगे, और अगर वो नंबर जो है 7 से डिवाइड होता है, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। तो आप खुद देख रहे हैं इसके लिए हमें कितने स्टेप करने पड़े हैं, और ये तो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, इसीलिए ये टेस्ट बहुत कम यूज़ किया जाता है, और आपकी बुक में भी ये टेस्ट नहीं है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। ओके, तो आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल हियर
हेयर 78,414 हमने चेक करना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इसके वंस प्लेस को डबल कर देंगे। डबल इट्स वंस प्लेस दैट इज़ 4, 4 इसका वंस प्लेस है, हमने उसको डबल किया तो वो क्या हो गया 8 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो डबल करके नंबर आएगा उसको रेस्ट ऑफ द नंबर में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो रेस्ट ऑफ द नंबर क्या हो गया, अब 4 को आपने सेपरेट किया था और बाकी का जो नंबर बचा है वो तो ये नंबर है 7,841, तो उसको लिखा और उसमें से जो डबल किया हुआ नंबर था उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इट इज़ 7,833। ओके, और फिर जो नंबर जो ये डिफरेंस आया उसको हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ मैंने डिवाइड किया है तो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, अगेन द रिमाइंडर इज़ 0, तो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। ओके, तो ये काफ़ी लेंथी हो गया हमारा 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 to 11 सभी डिविजिबिलिटी रूल्स किए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ओके, और आपको 11 तक ही डिविजिबिलिटी रूल्स करने हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज़ मोर अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय ईच फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ओके, कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स वो उस नंबर के सभी फैक्टर्स के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है, 18 इज़ डिविजिबल बाय 6। 18 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड है। तो अब 6 के फैक्टर कौन से हैं, अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, अगर वो 6 से डिवाइड होता है तो 18 को 6 के सभी फैक्टर से भी डिवाइड हो जाना चाहिए। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6? 6 के फैक्टर हैं 1, 2, 3 एंड ऑल्सो 6। तो 6 से तो वो डिवाइड हो ही जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स क्या हैं 1, 2, 3। तो आप चेक करके देख लिए, एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1 से तो होगा ही हर कोई नंबर। नेक्स्ट 2, 18 is also divisible by 2। नेक्स्ट 3, 18 is also divisible by 3। तो ये हर नंबर पे अप्लाई होगा कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो उसके सभी फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा। द नेक्स्ट इज इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 co-prime numbers then it is also divisible by their product। ठीक है, अगर कोई नंबर किसी 2 co-prime नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो इसमें फिर से मैंने क्या एग्जांपल लिया है, अब को-प्राइम नंबर तो सबको पता है, को-प्राइम नंबर हमने पीछे पढ़े हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए, जैसे 4, 3 है, 7, 8 कोई भी ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 4 और 3 2 को-प्राइम नंबर लिए हैं। अब 4 और 3 से एक नंबर ऐसा लेना है जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड भी हो जाए। तो वो मैंने क्या ले लिया 24। 24 इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो बाय 3। ठीक है, 4 से भी डिवाइड होता है, 4 6 24 एंड 3 से भी हो जाता है, 3 8 24। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, अगर ये को-प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो जाता है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 3? प्रोडक्ट भी जो हमें मल्टीप्लाई करके आंसर मिलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 3 इज़ 12। तो अब क्या 24 12 से डिवाइड हो जाता है? 12 के टेबल में चेक करो, 12 के टेबल में 24 आएगा? यस, 12 2 ज़ा 24। तो ये भी रूल जो है वो हमारी एग्जांपल जो है उस रूल को सेटिस्फाई कर रही है। हमने 2 को-प्राइम नंबर लिए हैं, उनको हमने किसी नंबर से डिवाइड करके देखा है, तो वो दो जो नंबर है वो दोनों को-प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो फिर हमने उनका प्रोडक्ट देखा है को-प्राइम नंबर्स का, वो 12 आया है, और जो 12 था उससे भी वो जो नंबर था वो डिवाइड हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, द नेक्स्ट इज if 2 numbers are divisible by a number then their sum also divisible by that number। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप कोई भी 2 नंबर ले लें, ठीक है, अगर आपने 2 नंबर्स लिए हैं और वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सम भी उस नंबर से डिवाइड होगा।
ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ली है, हमने कोई 2 नंबर्स ले लिए हैं 8 एंड 12। अब 8 एंड 12 दोनों क्या हैं, बोथ आर डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल इनका सम भी 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो सम ऑफ 8 एंड 4 दैट इज़ 20। इज़ 20 इज़ डिविजिबल बाय 4, चेक करो 20 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर आप 4 का टेबल पढ़ते हो तो आपको 20 मिल रहा है। yes 4 5s are 20, it means 20 is also divisible by 4। तो ये भी रूल सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर कोई 2 नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो उनका सम भी उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय ये फोर्थ रूल क्या है, इफ़ 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। सेम वैसे ही है, अगर कोई 2 नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो उनका सम भी डिवाइड होता है और उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कोई और नंबर्स लिए हैं 15 एंड 35, और 15 एंड 35 बोथ आर डिविजिबल बाय 5। 5 3 15 होता है और 5 7 35, बोथ आर डिविजिबल बाय 5। और अब अकॉर्डिंग टू रूल उनका डिफरेंस भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ 15 एंड 35, दैट इज़ 20। दोनों को माइनस करोगे तो आपको 20 मिलेगा। तो इज़ 20 इज़ डिविजिबल बाय 5, yes 20 is divisible by 5, 5 4s are 20। तो these all are the rules of divisibility, और आपको ये बहुत अच्छे से करने हैं हमारी कैलकुलेशंस में। ये बहुत ही हेल्पफुल हैं, जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है जब हम उसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो रूल्स हैं वो हमारे लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। और चलिए एक बार जो हमने स्टार्टिंग में एक्टिविटी की थी वार्म अप एक्टिविटी, उसको देख लेते हैं हम। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे तो आप कितना भी बड़ा नंबर हो उसको 5 सेकंड्स में ही चेक करके देख लेंगे कि क्या वो नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तो मैक्सिमम बच्चों ने सही ही आंसर दिया होगा। कैन वी डिवाइड 18 टॉफीज़ इक्वली अमंग 2 चिल्ड्रन। तो 18 तो 2 से डिवाइड हो जाता है ऑरली, वैसे टेस्ट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1s प्लेस क्या है 8, और 2 4s 8 होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। ओके, द नेक्स्ट इज कैन वी डिवाइड 21 एप्पल्स इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या हुआ, 2 + 1 3, और 3 इज डिविजिबल बाय 3, यस। नेक्स्ट, कैन वी डिवाइड 32 पेंसिल्स इक्वली अमंग 4 स्टूडेंट्स। तो इसके लिए तो वैसे भी ये 2 डिजिट नंबर है, तो 32 इज डिविजिबल बाय 4, यस। 4 8s 32। और नेक्स्ट जो 4 था इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। ये क्या था, कैन वी डिवाइड दिस 67,023 टॉफीज़ इक्वली अमंग 9 बॉयज़। तो यहाँ चेक क्या करना था कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। तो आज हमने 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया है। क्या करना है, सभी डिजिट्स को ऐड कर देना है। तो आपने इसको ऐड करो, 6 + 7 13, 13 + 2 15, एंड 15 + 3 18, और 18 को 9 से डिवाइड किया, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 9। तो कितनी जल्दी हम इसका आंसर दे पाए। नेक्स्ट, कैन वी डिवाइड द नंबर 68,79,872 एप्पल्स इक्वली अमंग 8 men। तो क्या इतने एप्पल्स को हम 8 men में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आप इसका आंसर बहुत कम टाइम में देख सकते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, सेपरेट द लास्ट 3 डिजिट। आपने इसको सेपरेट किया है, अब इसको डिवाइड करके देखना है। ऑरली हो रहा है, 8 1s 8 और 8 9s 70 अगेन, यस। तो हाउ हेल्पफुल दिस डिविजिबिलिटी रूल्स, आपने ये एक्टिविटी सॉल्व करके देख ही लिया है। सो थैंक यू वेरी मच।